सेब बांटने वाली चुड़ैल। एक रात एक आदमी घर की ओर जा रहा था। तभी अचानक उसके सामने एक सेब लुढ़क कर आया। उस आदमी ने सेब उठाया और कहा, अरे अचानक से ये सेब कहाँ से आया? उसने अपने आसपास देखा तो वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी थी और उसके हाथ में एक सेब की टोकरी थी। उसमें लाल लाल सेब भरे हुए थे। ये लीजिए, आपका सेब गिर गया था। बेटा, ये सेब तुम ले लो। मेरा टोकरा सेब से भरा हुआ है, ये तुम खा लो। ये कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं इस सेब को खा ही लेता हूँ। और वह आदमी सेब खा लेता है। जैसे ही वह सेब खाता है उसका शरीर कांपने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। तभी वह देखता है कि वो बूढ़ी औरत वहाँ खड़ी है और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर वह आदमी मर जाता है। सुबह होते ही गांव में हड़कंप मच जाता है। गांव के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी थी और उस आदमी की लाश पर एक सेब रखा हुआ था। गांव के लोग लाश के आसपास खड़े होकर देखने लगे। तभी एक बूढ़े आदमी ने उस लाश के ऊपर सेब देखा और कहने लगा, वो वापस आ गई है, वो वापस आ गई है। गांव के एक आदमी ने कहा। अरे काका, कौन वापस आ गई है? बूढ़े आदमी ने कहा, सेब बांटने वाली चुड़ैल वापस आ गई है। यह लाश उसी का सबूत है। यह चुड़ैल रात को गांव में आती है और लोगों को लाल चमचमाते सेब देती है, लेकिन जो भी इन सेबों को खाता है या तो वो मर जाता है या वो पागल हो जाता है। क्या मजाक कर रहे हो काका? लगता है बुढ़ापे में सटिया गए हो। गांव के लोगों ने उस बूढ़े आदमी की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने अपने काम पर चले गए। कुछ दिन बाद धीरे धीरे गांव के बहुत से लोग इसी तरह से मरने लगे और गांव के सभी लोगों को सेब बांटने वाली चुड़ैल की कहानी पर विश्वास होने लगा। गांव के सरपंच ने ऐलान किया कि रात के समय कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। गांव के लोग रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। किसी ने कभी उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन उसके दिए सेबों का असर हर कोई जानता था। एक रात गांव में चुड़ैल आती और पूरी रात गांव में घूमने के बाद भी उसे कोई इंसान नहीं दिखता। लगता है गांव वाले अब रात में बाहर नहीं निकलते। मुझे अब कुछ और करना होगा। तब वह चुड़ैल हर घर का दरवाजा खटखटाती और घर के बाहर एक सेब रख जाती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। गांव में एक नया परिवार रहने आया, जिसमें अमृता और उसका छोटा भाई अनय रहते थे। उनके माता पिता का कुछ साल पहले एक हादसे में निधन हो गया था। अब अमृता ही अनय की देखभाल करती थी। अमृता बहुत हिम्मती थी और इन घटनाओं में छुपे सच को जानना चाहती थी। अनय थोड़ा डरपोक था, लेकिन अपनी बहन के साथ हमेशा खड़ा रहता था। एक रात अमृता ने गांव में अजीब हलचल सुनी। खिड़की से झांकने पर उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत गांव के चौपाल में खड़ी थी। उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें लाल सेब भरे हुए थे। वह हर घर के दरवाजे पर जाती और सेब रखकर आगे बढ़ जाती। अमृता ने यह सब देखा और अगले दिन चौपाल में जाकर उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछताछ की, लेकिन गांव वालों ने उसे डरा दिया। यह चुड़ैल है, इससे दूर रहो वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। अगले दिन गांव में खबर फैली कि रामू काका रात में दरवाजे पर रखा सेब खा गए और उनकी मौत हो गई। उनकी लाश का चेहरा डरावने तरीके से सूजा हुआ था और उनकी आंखें सफेद हो चुकी थी। अमृता ने इस घटना के बाद तय किया कि वह इस रहस्य का अंत करेगी। उसी रात अमृता को घर पहुंचने में देरी हो गई। अनय उसे देखने के लिए घर से बाहर आया और कहा, आज दीदी अभी तक क्यों नहीं आई? तभी अनय ने देखा कि उसके घर के सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है और उसके पास लाल सेब का भरा हुआ टोकरा है। बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, तुम तो बहुत ही भूखे लगते हो, लो ये सेब खा लो। अनय ने वो सेब ले लिया और खाने लगा। अनय सेब खा ही रहा था कि अमृता वहाँ आ जाती है और देखती है कि अनय सेब खा रहा है और उसके सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी है। अमृता दौड़ कर जाती है और अनय से वह सेब लेकर फेंक देती है। बूढ़ी औरत हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाती है और अनय पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अमृता अनय को अपने साथ लिया और गांव के पंडित जी से मदद मांगी।
पंडित जी हमारी मदद कीजिए, मेरे भाई ने चुड़ैल का दिया हुआ सेब खा लिया है। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े और अनय बेहोश हो गया। पंडित जी ने बताया, तुम्हारा भाई ने सेब खा लिया है। उसे बचाने का एक ही तरीका है कि तुम सावित्री के बाग में जाओ और इस गंगा जल में सावित्री की राख को मिला दो। ये सावित्री कौन है? तब पंडित अमृता को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। यह चुड़ैल पहले एक साधारण बूढ़ी औरत थी। उसका नाम सावित्री था। वह एक सेब के बाग में काम किया करती थी। गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर उसके बाग में आग लगा दी, जिसमें वह जलकर मर गई। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो भी उसके सेब को छुएगा उसकी मौत निश्चित है। अमृता ने पंडित जी से पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे उसकी आत्मा को शांति मिले? पंडित जी ने कहा, उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए तुम्हें जलाए हुए सेब के बागान की राख को गंगा के इस पानी में मिलाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। चुड़ैल तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगी। अमृता ने तय किया कि वह यह जोखिम उठाएगी। अगली रात अमृता और पंडित जी के दिए गए मंत्रों और राख को लेकर बागान की तरफ आए। जैसे ही वह वहां पहुंचे, ठंडी हवाएं चलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक वह चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें लाल थी और उसकी टोकरी में चमचमाते सेब थे। उसने हंसते हुए कहा, तुम लोग भी मरने आए हो? हम तुम्हारी आत्मा को शांति देने आए हैं। तुमने बहुत सहा है, लेकिन अब यह खत्म होगा। चुड़ैल ने अपनी शक्ति से हवा को और तेज कर दिया। अमृता को ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन अमृता ने राख को पकड़कर मंत्र पढ़ना शुरू किया। चुड़ैल ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम लोग मेरी शांति नहीं चाहते, तुम मेरे दुश्मन हो। लेकिन अमृता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने राख को गंगा के पानी में मिला दिया। तभी एक तेज रोशनी हुई और चुड़ैल ने दर्द भरी चीख मारी। जब रोशनी कम हुई तो चुड़ैल गायब हो चुकी थी। अमृता ने राहत की सांस ली। अनय भी ठीक हो चुका था। गांव लौटने पर उन्होंने सबको इस घटना के बारे में बताया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की तारीफ की और पंडित को धन्यवाद दिया।